अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, ये आप जो ये खोद रहे हैं, जी तो इस पेड़ के लिए इसका क्या वो है, पानी इकट्ठा होने के लिए या? जी, ये इमली का दरख्त है ये। और इसको जो है ना वो पानी थोड़ा मिल रहा है बहुत ना, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ ना रुकी हुई। आप देखेंगे ना ऊपर ये सूख भी रहा है कुछ जगहों से। जी जी। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि ये हम इसके गिर्द ना एक घड़ा बना रहे हैं, ताकि जो है ना वो पानी की मकदार जो है ना इसमें अच्छी जो है ना वो जाए, और कम से कम उस घड़े को हम भर दें, एक हफ्ते तक जो है ना उसकी ज़रूरियात जो है ना वो पूरी हो जाए। ये तो हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ और भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। जी, ये चूँकि पार्क भी है, और पिछले 2 साल से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा कोई भी, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पार्क में आके जो है ना वो काम करूं, यही मेरा वर्कआउट है। तो इसमें यहाँ पे हम पौधे भी लगाते हैं, यहाँ से अभी आपने देखा हम पत्थर भी समेट रहे थे, ट्रॉली में हमने जमा किए, और खुदाई भी करता हूँ मैं। तो इसमें जो है ना ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और सदका जारिया भी है, और कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है सोसाइटी के अंदर। आपने कोई कंट्रीब्यूट भी कर दिया, पौधा लगा दिया, पानी दे दिया। माली हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, 2 माली, उनके साथ हेल्प कर दी। तो मैं चाहूँगा भी कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको चाहिए कि किसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को लगाएं जिससे जो है ना कोई आउटपुट उनको मिले। ये एक एक्सरसाइज तो होगी, मगर दरमियान में जो है ना वो कोई उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो एक तीर कई शिकार हो जाएंगे इसमें ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले भी मैं आया हूँ, और लेकिन मैं तो खैर अभी जा रहा हूँ नेपाल। 2-3 महीने का मेरा वो टूर है, और अगर ये ना होता तो आज मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं फैसल भाई के साथ ये काम शुरू कर देता, और अगर वापस आए तो फिर हम भी इनके साथ जो है ये काम करेंगे। नहीं, आप नेपाल में ये काम कीजिएगा। फरवरी में मैं जब नेपाल गया था तो वहाँ पे जो सेंटर था जहाँ मेडिटेशन के लिए मैं गया था, वहाँ मैं सुबह और शाम जो ब्रेक टाइम होता था उसमें पानी डालता था। और मुझे याद है कि कुछ पौधे जो थे ना वो शेड के अंदर थे, तो उनको मैंने पानी डालना शुरू किया था। वैसे तो वहाँ रोज़ बारिश होती थी, मगर उन पौधों तक ना पानी नहीं पहुँचता था। तो फिर मैंने 2-3 दिन के बाद जब मैंने रेगुलर पानी डाला ना, तो मैंने देखा कि जब मैं उनको पानी डालने के लिए करीब जाता था ना, तो वो यूँ ना हिलते थे। ये बात फैसल भाई ने जो बताई है, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी काफ़ी साल पहले है। फिर मैंने एक दोस्त को इंडिया फ़ोन किया कि जैसे ही मैं उस पौधे के करीब जाता हूँ ये झूमने लग जाता है। तो कहते वाकई? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा मैं फ़ील कर रहा हूँ। हालांकि उस वक़्त मैं ये टच मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था, नया नया मैं दुबई से आया था, तो मेडिटेशन कर रहा था। तो ये एक हकीकत है कि आप जितना पौधों से दोस्ती करोगे, इनकी देखभाल करोगे, ये आपसे बात भी करते हैं, प्लस ये बड़े खुश होते हैं, झूमते हैं। ये जिस तरह इंसान है, इनकी फीलिंग भी ऐसी ही है। आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं, जी जी। आपका वेट करते हैं, क्योंकि इसमें तो 2 राय नहीं है कि ये भी लिविंग थिंग है हमारी तरह। जी जी बिल्कुल। जी। तो फैसल भाई, ये कब से कर रहे हैं आप? हमने ये पिछले साल अप्रैल में जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने ये काम शुरू किया था पौधे लगाने का। पहले मैंने सफाई शुरू की थी, पौधों के आसपास गड्ढे बनाना शुरू किए थे, गुदाई का काम, ताकि बारिश हो तो उनको पानी जाए। फिर वो देखा कि बहुत से पौधे हैं जिनको पानी नहीं दिया जा रहा, तो उनको पानी डालना मैंने शुरू किया। फिर मैंने देखा कि बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, तो मैंने पौधा लगाया यूट्यूब से देख के। फिर मुझे कुछ लोगों ने भी सिखाया, तो मुझे इसमें मज़ा आने लगा, और मुझे लगता ही है कि शायद ये मेरा पैशन है, और मुझे इसमें टाइम का नहीं मालूम होता। और जैसे पैशन को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं ना। एक तरीका ये होता है कि आपको उसमें इतना मज़ा आता है कि आप दिन रात का कोई ख्याल नहीं रखते, ठीक है। छुट्टी वाले दिन भी आप तो वो मिस करते हैं आप उस काम को, या आपको वो काम मिले तो आप करने लगते हैं।
आप सैटरडे का वीकेंड का इंतज़ार नहीं करते कि यार इस काम से जान छूटे, और आप मंडे को उकताते नहीं हैं काम पे जाते हुए। ये सब पैशन होने की अलामत होती है। तो मुझे लगता ये है कि मेरा पैशन जो है ना वो है। तो फिर मुझे मज़ा आने लगा, फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आया कि मैंने एक पौधा लगाया, वो पौधा ग्रो नहीं किया तो क्यों ग्रो नहीं किया। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा कि भाई क्या वजह है। पौधे को पानी रोज़ चाहिए होता है, इसकी इर्द गिर्द की सफाई भी होती है, फर्टिलाइज़र भी होती है, गुदाई भी होती है ताकि इसकी जड़ों में जो है ना ऑक्सीजन जाए। तो अप्रैल से मैंने ये काम शुरू किया, तो और अल्लाह ताला की मदद मेरे साथ शामिल हाल है, जिसको मैं महसूस करता हूँ। और किसी काम का भी इरादा करता हूँ, वो नेचर जो है ना उसकी सपोर्ट करती है मुझे और मेरा साथ देती है, और मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगा फैसल भाई आपसे मिलकर और आपके काम को भी देखकर। तो मैं अगेन कहूँगा कि अगर मेरी वापसी हुई जी इंशाल्लाह, तो मैं कहीं और जगह का भी मेरा प्रोग्राम है दुबई का। अगर मैं वापस पाकिस्तान ही आया तो आना तो है, बहरहाल आते रहेंगे। तो आपके साथ जो है ये काम मुस्तकिल ही करेंगे ज़रूर, इस जगह भी किसी और जगह भी हम ज़रूर करेंगे। मैं कहता हूँ ये काम आप सीखें ज़रूर मेरे साथ, मगर कोशिश ये करें कि अपने घर से उसकी इब्तिदा करें। जी जी, अपने मोहल्ले का जो पार्क है उसको एडॉप्ट करें वहाँ पे, ताकि एक ओनरशिप भी आए और उसका रिटर्न जो है वो आपके घर वालों को, फैमिली को मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे घर पे भी पौधे हैं। तकरीबन 10-12 साल से मेरे घर पे जो, बल्कि ज़्यादा 15-18 साल से हमने पौधे रखे हैं। मेरी वाइफ को, मुझे भी शौक़ है पौधों का। हम लोग पानी देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। काफ़ी पौधे हैं। तो और मेरा ताल्लुक़ भी पंजाब से, वहाँ तो मेरा बाप भी एक किसान था, तो खेती बाड़ी से हमारा ताल्लुक़ था। तो पौधों से वैसे भी हमारा लगाव रहा है। थैंक यू। ये जी चाचा भी आ गए हमारे साथ, कह रहे हैं आप 1-2 मिनट सांस लें और मुझे दें बिलचा। चाचा आप क्या करते हैं? मैं ये माली का काम करता अच्छा, कहाँ पर? हूँ। ये इम्तियाज़ स्टोर के पीछे क्या नाम है, नर्सरी है, उसमें करता हूँ। अच्छा, और वो फिर से फारूक ये- भाई की जो है, हाँ? फारूक भाई की, हाँ, फारूक पारिक साहब की। आपका नाम? चाचा अच्छा लगा आपसे मिलके। अपना नंबर दीजिएगा, कभी ज़रूरत हुई तो हम आपको बुलाएंगे। फारूक साहब से बोल सकते थे मेरे टेक्निकल जाऊँगा। थैंक यू उबैदुल्ला साकिब साहब, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।